नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड सम्मान ज्ञान और झारखंड के सम्मान ज्ञान के अंतर्गत झारखंड का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखेंगे, जो कि आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और झारखंड के दूसरे एग्जाम जैसे हम आप चौकीदार देख सकते हैं, होमगार्ड और कई एग्जाम ऐसे हैं जो झारखंड के जीके जिसमें पूछे जाते हैं, वैसे एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही रिलेवेंट है। आपको यहाँ से चीज़ों को समराइज करना है, रिमेंबर करना है। और चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास में परिचय, इसमें लगभग 100+ प्रश्न है, तो हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे। आज हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें से हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। झारखंड के इतिहास में प्राचीन इतिहास से लेकर माध्यमिक से लेकर हमें आधुनिक तक पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इससे पहले इस बुक का हम लोग वन लाइनर यानी चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे थे। वो हम लोग का कंप्लीट होते ही पूरा हम लोग झारखंड का इतिहास हो, ज्योग्राफी हो या फिर अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, संस्कृति, वो सारे कंप्लीट करते हुए अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ आए हैं। तो इसमें पीवाईक्यू भी है, जो कि आपको जो है बहुत बेनिफिट करेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा पूछा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2012, 2009, 2008, तो ऐसे इसमें शामिल किया गया, जो कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप चीज़ों को जो पढ़े हैं वो समराइज रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आपका जो चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। हम लोग मैं हूँ झारखंड बुक को भी डाल रहे हैं, उसका थ्योरी भी डालेंगे और कई चीज़ों को यहाँ पे आपको मटेरियल स्टडी मिलता रहेगा और आप स्टडी से कनेक्टेड रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। लोग भटके, आपको भटकना नहीं इधर उधर, आप चीज़ों को एकदम जो होता है ना टटल या कछुए, उस तरह से आपके चाल से स्टडी आपको करते रहना धीरे धीरे, लेकिन स्टडी छोड़ना नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसको जूम आउट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ झारखंड है और इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया। यानी कि झारखंड का स्टेटहुड कब हुआ, स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, तो ये एक अदर फैक्ट है। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। 15 नवंबर को ही क्यों हुआ, तो 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है और कई नामों से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। अभी 15 नवंबर को सिर्फ झारखंड का स्टेटहुड डे नहीं, झारखंड राज्य स्थापना तो हुआ, इसका स्थापना दिवस भी मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं और कई तरीके से और इसको सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड एज वेल एज इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बिहार के दक्षिणी भाग से कट करके झारखंड राज्य बनाया गया था। देश का 28वां राज्य बना था। इसका कैपिटल रखा गया रांची, जबकि उप जो कैपिटल है राजधानी दुमका को बनाया गया। वहीं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी खास स्थान है। फिर इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि ये देश का 28वां राज्य बना था और ये जो है सो 15 नवंबर को इसके बिहार के दक्षिणी हिस्से 46% लैंड कट करके बनाया गया था। अप्रोक्स में आप याद रखेंगे लगभग 46। आपको जब भी आंसर आएगा तो इसी के अप्रोक्स रहेगा, तो आप सटीक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इतने सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जो कि झारखंड के जो भी एग्जाम होगा, तो उसमें देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें उसका फंडामेंटल ही है, बेसिक है कि उसमें कुछ इजी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मीडियम और कुछ हार्ड। तो इस प्रकार से पेपर बनाया जाता है। तो इजी वाला क्वेश्चन जो था ये था, ये पूछा गया था प्राथमिक शिक्षा 2008 उच्च विद्यालय शिक्षक और सचिवालय सहायक में पूछा गया था। स्थापना के आधार पर झारखंड भारत का राज्यों में क्रम था, तो 28वां था। इसे जरूर याद रखेंगे। अभी भारत में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इसे जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जेपीएससी खुद पूछ रखी है 2008 में। और राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दक्षिणी बिहार। तो राज्य के रूप में स्थापित होने से पहले झारखंड को हम लोग दक्षिणी बिहार बोलते थे। अब बिहार का मैप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये एक बिहार है। बिहार भी एकदम झारखंड का ही जैसा, थोड़ा सा मैप इसका अलग है, लेकिन चतुर्भुजाकार है। जिस तरह से झारखंड का आकार और शेप जो है चतुर्भुजाकार है। तो यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है। बिहार को बराबर दो भागों में बांटती है गंगा, और झारखंड को 2 बराबर भागों में। कर्क रेखा बोल सकते हैं कि रांची से होते हुए जाता है, तो बराबर भागों में नहीं, लेकिन कर्क भी झारखंड को 2 भागों में डिवाइड करती है, क्योंकि झारखंड से
पास होते हुए जाती है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती। लेकिन भारत को दो भागों में बांटता है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, नॉर्थ बिहार और उत्तर भारत और दक्षिण बिहार यानी कि उत्तरी हम बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इसी प्रकार से गंगा रिवर बिहार को दो भागों में बांटता है और ये टोटल 12 जिला से क्रॉस होते हुए जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम उस समय बिहार, ये जो झारखंड था वो बिहार के गंगा नदी के निचला वाला हिस्सा में था, दक्षिण में था, साउथ में था, इसलिए झारखंड जो था उसे बोलते थे दक्षिण बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। झारखंड शब्द का आर्थिक, देखिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है झारखंड का। तो झारखंड शब्द का आर्थिक है वन प्रदेश। देखिए ये दो वर्डों से मिलकर बना है झार। झार का मतलब क्या होता है, तो झार वन जंगल, और खंड है तो खंड का मतलब होता है भूमि, लैंड यानी जमीन का टुकड़ा। तो इस प्रकार से ऐसा लैंड, ऐसा खंड, भूमि जो कि जंगलों का भूमि है, जंगलों का है, यानी आप वहाँ बोल सकते हैं वन झाड़ियों का खंड है, प्रदेश है, इसलिए इसका नाम पड़ा झारखंड। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख एतराय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है, तो 5 का हमारा राइट आंसर, ये 5 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुंड्र। तो इसे याद रखेंगे कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम यानी फर्स्ट टाइम साहित्यिक उल्लेख, किसी बुक में उल्लेख किसका मिलता है, एतराय ब्राह्मण में, और किस नाम से, तो पुंड्र के नाम से मिलता है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से मिलता है, तो देखिए झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। आपको बता दें कि जेपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें 14 जेपीएससी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 14 जेपीएससी का पीटी क्रैक करे, मेंस क्रैक करे, तो देखिए ये एक ऐसा एग्जाम है कि एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप नहीं मान सकते हैं कि इसमें करप्शन होता है। कई लोग ऐसे इस एग्जाम में निकाले हैं 11 से 13 जेपीएससी में, जो कि एकदम फाइनेंशियली उसका कंडीशन ठीक नहीं था, लेकिन वो वर्क करके, आप डिलीवरी बॉय का न्यूज़ सुने होंगे, आप जो फर्स्ट रैंक लाया वो कई सालों से जॉब में करते हुए खुद स्टडी के लिए टाइम निकालते थे। तो इस प्रकार से आपको इसके लिए एकदम हार्ड वर्क करना है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा 25-26 में, तो एकदम इसका पीटी हो ही जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम मेंस हार्ड नहीं है। अब सबसे इसका मान लीजिए पीटी है, तो पीटी के लिए झारखंड जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि 200 में से 110 से 115 क्वेश्चन खाली झारखंड का रहता है, इसमें 90 कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जो है पीटी में पास हो जाएगा। मतलब कि 200 में 127 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, और बच्चा मेंस, तो मेंस में एक लिखना है, अब उसमें आप जैसा लिखते हैं आपका सही हो सकता है, आपका मार्क्स आ सकता है। बहुत लोगों का हम देखें उसमें बहुत लोगों का 490, 530, कई लोग 4-5 नंबर से कम है, लेकिन मैक्सिमम का मेंस में जो है से अच्छा मार्क्स आता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ गया था लगभग, अब मान के चले कि 576 गया था, और इससे भी एबव गया था, इतना तो मिनिमम ओबीसी और जनरल इस सब का था। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें, इसका पहली बार किसी बुक में या साहित्य में, लिटरेचर में उल्लेख मिलता है झारखंड का, वो है एतराय ब्राह्मण में। और किस नाम से मिलता है, तो एतराय ब्राह्मण एक साहित्यिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में झारखंड प्रदेश का उल्लेख है पुंड्र से। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, पुंडरीक देश। तो देखिए हम लोग महाभारत देखें तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंडरीक देश से मिलता है। जानते हैं ये वाला जो है झारखंड के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक आता है, और ये जितने भी झारखंड का नामकरण, झारखंड के इतिहास में आप लिखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड नामकरण, तो उसमें आपको बहुत सारे लिस्ट आएगा, लगभग 40 प्रश्न है। हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से जेपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है, जेपीएससी में एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स रहता है, तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मुगल काल में झारखंड को झारखंड नहीं बोलते थे तो किस नाम से बोलते थे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा पूछा गया है, पूछा क्या जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, तो ऐसा आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से देखिए जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस आधार पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जेपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। तो ये 2003 था, लेकिन इसका तो अभी फॉर्मेट चेंज हुआ है 2013 में। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक का मतलब, देखिए झारखंड का पहला साहित्यिक उल्लेख एतराय ब्राह्मण में मिलता है। एतराय ग्रंथ है, बुक है, लेकिन अब पुरातात्विक यानी खनन, खुदाई, आर्कियोलॉजिकल साइट में झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह कोई बुक नहीं, ये पुरातात्विक उल्लेख है। प्रथम पुरातात्विक उल्लेख पूछेगा कि झारखंड का उल्लेख कहाँ मिला, झारखंड शब्द यानी कोई ऐसा ग्रंथ था, पुरातात्विक उल्लेख था, जिसमें आप ऐसा समझिए कि 13वीं सदी का जो एक ताम्रपत्र था, एक पुरातात्विक था, और इसमें झारखंड लिखा हुआ शब्द मिला। तो झारखंड पूछा जाएगा कि झारखंड को झारखंड लिखा हुआ शब्द या झारखंड पहली बार किस पुरातात्विक उल्लेख में मिला, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और यहाँ का अभी जस्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखे,
वो झारखंड क्षेत्र का ऐतराय ब्राह्मण में उल्लेख था पहली बार, लेकिन उसमें झारखंड को झारखंड नहीं पुण्य, यहाँ पहली बार झारखंड शब्द मिला था 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर दिया, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। तो आज का जो झारखंड है पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची को पर्याय बोलते हैं, यानी सिनोनिम एक जैसा वर्ड मीनिंग दे, जैसे आँख को हम बोलते हैं लोचन, नयन, तो इसी प्रकार से पर्यायवाची के एक जैसे। तो ये 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर संथाल परगना। छोटा नागपुर संथाल परगना के नाम से इसका पर्यायवाची था, इसके नामों से जाने थे। तो 8 हमारा राइट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ जाए, इसी में कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया पाषाण काल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ झारखंड में पाषाण काल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कम, बहुत ही 1-2 कहीं से उठा लिया जाता है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को टैप करना रहता है पेपर को। तो झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि झारखंड में आदि मानव, आदि मतलब प्राचीन, बहुत जो ओल्ड पर्सन थे, ओल्ड स्टोन एज के लोग थे, आदि मानव थे, उसमें झारखंड में उपस्थिति था या नहीं था, ये इसका हमें साक्ष्य मिलता है झारखंड में ही, और पहली बार मिला था पूरा पाषाण युग में कि झारखंड में आदि मानव थे, इसका उपस्थिति था। इसका पहली बार हमें प्रूफ मिला, साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला पूरा पाषाण युग में। झारखंड में ताम्र पाषाण युग संस्कृति यानी कि चालकोलिथिक कल्चर का केंद्र बिंदु था। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सिंहभूम। यही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पाषाण युगीन संस्कृति, ताम्र पाषाण युगीन, ताम्र मतलब चालको और लिथिक कल्चर जो है से इसका केंद्र सिंहभूम था। अभी सिंहभूम को डिवाइड किया गया है, आप जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, लेकिन ये ताम्र पाषाण युगी संस्कृति का केंद्र झारखंड में सिंहभूम था। ये जेपीएससी पूछा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया असुर। असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रवेश। असुर 32, अभी तो झारखंड में 33 जनजाति है, 33 हुआ कैसे, तो आप याद रखें कि 24 जो था से जनजाति था साधारण कैटेगरी का, इसमें से 8 आदिम जनजाति था, तो टोटल जो था से 32, लेकिन ये टोटल हमारा जो जनजाति था वो 32 था, क्योंकि 8 आदिम जनजाति और 24 जनजाति, तो इस प्रकार से टोटल 32 था। लेकिन 32 में से एक और जुटा है 2022 में, वो पुरान जनजाति है, तो टोटल अभी जनजातियों की संख्या 33 हो गई है झारखंड में। उसमें से असुर है, और असुर सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। तो झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो ये आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए असुर। इसका ऋग्वेद में उल्लेख है, कई जगह इसका उल्लेख है। ये बहुत ही, ये लोहा वगैरह का काम करते हैं गलाने का, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो असुर का तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्राचीन जनजाति है असुर। फिर धार्मिक, एक ही क्वेश्चन दिया था, तो इस बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिया, लेकिन जो भी दिया उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी इसको हम रिमेंबर समराइज करेंगे। चीज़ों को आप जितना फ्रिक्वेंटली आप रिवीजन करेंगे उतने दिमाग में आपका रहेगा, और हॉल में जाएंगे तो आपको अगर 150 क्वेश्चन के बीच में अगर यही क्वेश्चन आ गया, 150 क्वेश्चन मिक्स है, तो आप इसका सही कर पाएंगे। अभी तो क्वेश्चन ईजी लग रहा है यहाँ पे ये वीडियो को देख रहे तो, लेकिन आप 150 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाएंगे तो प्रेशर रहता है चारों तरफ से, वहाँ पे माइंड तो फंक्शनली उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, लोग एग्जाम के फियर रहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज रहता है, कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कई लोग गलती कर देते हैं और 1 मार्क्स 0.5 या 2 मार्क्स से छट जाते हैं। यानी ईजी क्वेश्चन गलती करने से ही लोगों को नौकरी नहीं होता है। हार्ड क्वेश्चन तो सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईजी क्वेश्चन कैटेगरी का क्वेश्चन गलत करके आ गए हैं। तो इस प्रकार से दिया था। धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे, धार्मिक में जैन धर्म और हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट जितना भी हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर, इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको क्रम से याद होना चाहिए कि पहला तीर्थंकर कौन थे, दूसरा तीर्थंकर, इसी प्रकार से 23वें तीर्थंकर कौन थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये सब आपको पॉइंट याद होना चाहिए। तो 12 का हमारा राइट जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी पार्श्वनाथ। अब देखिए पार्श्व जो नाथ थे या पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये ऐसा माना जाता है कि इसका निर्वाण की प्राप्ति जो है से झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी नाम जो पड़ा है इन्हीं के नाम पर पड़ा। देखिए पारसनाथ और पार्श्वनाथ एक ही जैसा लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में। तो जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है ये जो हमारा जो है पारसनाथ पहाड़ी, इसे संवेद शिखर भी बोलते हैं। 1365 मीटर है। और अगर हम फीट में बात करें तो समथिंग, तो इसका फीट में कितना हम लोग का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4480 फीट। अगर इसका मीटर में पूछा जाए तो आप बोलेंगे 1300
65 मीटर। इसी प्रकार से इसे जो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इसलिए जो पारसनाथ पहाड़ी है ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी या पारसनाथ पहाड़ी कहते हैं। और ये जैन धर्म का मक्का भी है और संवेद शिखर के आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए, 20 तीर्थंकरों का जो निर्वाण की प्राप्ति हुआ है वो यहीं पे हुआ है। तो निर्वाण प्राप्ति जैन धर्म या पारसनाथ पहाड़ी जो है वो 20 तीर्थंकों का ये निर्वाण की प्राप्ति इसी पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है। यह प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे आप जरूर यहाँ पे देखिए। इसके बारे में ही दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्माण हुआ झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो गिरिडीह जिले में है। अब हम लोग मौर्य काल से संबंधित देखेंगे। मौर्य काल में दिया गया है झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में किस प्रदेश का एक हिस्सा था। तो 15 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, आटविक। कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य कहते हैं, अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया है। तो कौटिल्य दैट मीन्स चाणक्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुकुट देश। तो कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं या चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है, कुकुट देश का है। अर्थशास्त्र क्या है, तो एक ग्रंथ है जिसमें किस प्रकार से डिवाइड किया गया था पूरे इसके साम्राज्य को, इसके पावर कैसे चलाना था, पूरे इसमें बताया गया था। ये एक पावर सिस्टम के बारे में लिखा गया था। और इसमें अर्थशास्त्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। किसने कहा, इंद्रवाहनक की नदियों में ईब और शंख नदियों का क्षेत्र को ही बोलते थे इंद्रवाहनक की नदियाँ से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कौटिल्य कहा था। बिहार झारखंड क्षेत्र मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्र के नियंत्रण अधीन था। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वंसाफर। इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 19 का ये हो जाएगा रांची। तो कुषाण सम्राट कुषाण राजा शासक कनिष्क के सिक्के, तो कनिष्क के सिक्के झारखंड में किस जिले से प्राप्त हुए, रांची से। इसे याद रखेंगे। अब दिया गया है गुप्त काल के बारे में। बहुत ही कम प्रश्न दिया गया है टॉपिक वाइज करके। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को कहा गया है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुरुंड देश। तो समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति, ये गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, इसे छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा, झारखंड नहीं बोला। गुप्त शासक चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के राज्य काल में भारत आने वाले चीनी यात्री फहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुकुटलाड कहा है। कौन कहा है ये कुकुटलाड, तो फहियान कहा है। यह एक चीनी यात्री फहियान थे जो कि झारखंड क्षेत्र में आया और झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकाल में भारत आए थे। ये कौन थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये गुप्त शासक थे। फिर गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। गुप्तोत्तर काल के बारे में दिया गया कि गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। तो ये हो जाएगा शशांक। गौंड का शशांक शासक था, तो शासक शशांक था। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कट्टर शैवोपासक और एक बौद्ध उत्पीड़क, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। 24 में दिया गया हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में एक छोटा राज्य शामिल था। तो यहाँ 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा कांकजल, यानी कि जिसे हम नीरखंड या संथाल परगना बोलते हैं, वो इसके साम्राज्य में शामिल था, छोटा सा राज्य था। कांकजांगल या राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा। और उस चीनी यात्री का नाम क्या था। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा हुवेन त्सांग। तो हेवेन त्सांग था, ऐसा कुछ दिया गया है। फिर दिया गया है 26 में महामाया मंदिर। ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूर्व मध्य काल से संबंधित फैक्ट दिया गया है। महामाया मंदिर
हापा मुनि गांव, घाघरा थाना, गुमला जिला। आप याद रखेंगे कि महामाया मंदिर हापा मुनि गांव गुमला जिला में पड़ता है। तो गुमला जिला के हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गजघट राय ने करवाया। ये दरोगा में पूछा गया है। महामाया मंदिर गजघट राय ने करवाया, इंपॉर्टेंट है। महामाया मंदिर 1908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था, जो कि एक क्या था? तो 27 का ये हो जाएगा मराठा ब्राह्मण था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ था, जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। 1908 ईस्वी में महामाया मंदिर हापा मुनि गांव गुमला जिला में है। इसे जरूर याद रखेंगे। 28 नंबर दिया गया है कि पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहते हैं, एक शिव मंदिर है, झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो 28 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी गुमला में है। रजरप्पा में स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कहाँ पे है? तो ये रामगढ़ जिला में है, इसे याद रखेंगे। और ये कामाख्या मंदिर के जैसा है, जो कि असम में है। तो 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका पीठ। छिन्नमस्तिका मंदिर ये रामगढ़ जिला के रजरप्पा में है। ये किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काली माता का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। और टॉप हम लोग 30 प्रश्न देख चुके हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें टॉपिक वाइज करके दिया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है रिलेवेंट अधिक नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप गैस नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए आप टॉपिक वाइज जो है रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपका तो सही होगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को स्किप नहीं कीजिए और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड डेवलप होगा। और जब पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक फाउंडेशन बन रहा है, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जितना भी स्ट्रॉन्ग है उससे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।